माजी, तेलंगाना सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क जी, गणमान्य अतिथियों, दक्षिण राज्य से आए कलाकारगण, देवियों और स्वजनों, आज भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता के इस महोत्सव में दूसरे संकल्प के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रपति भवन में देश के दक्षिणी राज्य की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक सब लोग देख पाएंगे। साथ ही उनके हस्तशिल्प, हस्तकरघा, लोकनृत्य, लोकगीत, खान पान तथा वहाँ के प्रतिभाशाली कलाकारों और कारीगरों को भी करीब से जानने का अवसर हम सबको मिलेगा। मैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और उनकी पूरी टीम की इस प्रयास में भागीदार के लिए बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देश के अलग अलग क्षेत्र की अनूठी परंपराओं को इस उत्सव में प्रदर्शित किया जाता है। पिछले साल आयोजित पहला संस्करण भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर केंद्रित था। उसे बहुत पसंद किया गया और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के कारीगरों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया गया है। पहले संस्करण में 1.25 लाख से अधिक आगंतुकों ने भागीदारी ली थी। मुझे खुशी है कि ऐसे आयोजन के द्वारा यहाँ पर देश के कुशल और निपुण दस्तकारों, शिल्पकारों, गायकों, कलाकारों आदि को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस उत्सव के माध्यम से देश के दक्षिणी राज्यों की कला संस्कृति का अधिक प्रचार प्रसार होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को आगे बढ़ाने का भी हमें अवसर मिलेगा। इस संस्करण में दक्षिण भारत के 5 राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ लक्षद्वीप और पुडुचेरी की जीवन सांस्कृतिक विरासत की विशेष जानकारी लोगों को मिलेगी। विविधता का अमृत महोत्सव के इस दक्षिण भारतीय संस्करण में लगभग 500 कारीगर और बुनाकार शामिल हो रहे हैं। वे कांजीवरम और पचमपल्ली इकोत से लेकर के एटिकप्पका टॉयज का प्रदर्शन करेंगे। अनेक कलाकार पारंपरिक लोक नृत्य तथा गीतों की प्रस्तुति द्वारा दक्षिण भारत की अनुपम झलक भी दिखाएंगे। मैं लोगों से आग्रह करती हूँ कि इस उत्सव में भागीदारी करें और दक्षिण भारत की कला संस्कृति को जानें और उसका प्रभाव प्रसार करें। साथ ही सभी कारीगरों और कलाकारों को मनोबल भी बढ़ाएंगे। पिछले वर्ष राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक आगंतुक आए और सबकी भागीदारी से उस आयोजन में भी कारीगरों और कलाकारों को खूब प्रोत्साहित मिला। सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी सोच के साथ राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजनों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन और मिट्टी कैफे खुलने के जैसे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। जनजातीय समाज के भाई बहनों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को भी अनेक अवसरों पर यहाँ आमंत्रित किया जाता है। मुझे विश्वास है कि ऐसे सभी प्रयासों के माध्यम से देशवासियों को देश की समृद्ध विरासत से जुड़ने का अच्छा अवसर मिलेगा और वे देश के समावेशी और स्थायी विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित भी होंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूं और इस आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार।